राधा कृष्ण जी हाँ, जब जब राधे और कृष्ण की बात होती है तो सीरियल की बात तो होती ही है, और वहाँ के खूबसूरत सुर, और वो भी होली के मौके पर। वैसे क्या होली के रंग बिखेरे जा रहे हैं बरसाने में, और याद रखिएगा ये तो अभी बस शुरुआत है। आ गई होली, राधा और कृष्ण की होली। श्री कृष्ण ढोल बजाते हुए पहुंच गए हैं बरसाना राधा रानी के आंगन में, और ढोल बजाकर उन्होंने राधा रानी को होली खेलने के लिए चुनौती दे दी है। बरसाना वाले श्री कृष्ण पर फूल डाल रहे हैं, मगर श्री कृष्ण फूलों से बच रहे हैं। वैसे राधा रानी भी यहाँ बचती हुई दिख रही हैं और भीड़ में छुपने का प्रयास कर रही हैं। हालांकि ये तो सिर्फ होली का आगाज हुआ है, एक शुरुआत है। इसके आगे तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। सबसे पहले तो राधा श्री कृष्ण को लाठी मारकर यहाँ से भगाने वाली हैं। लठमार होली के पीछे एक कहानी है। वो कहानी कुछ ऐसी है कि ऐसा कहते हैं कि राधा रानी ने और सारी बरसाना की औरतों ने वृंदावन के लड़कों को, मतलब राधा ने कृष्ण को और बाकी सारी लड़कियों ने मिलकर वृंदावन के लड़कों को होली के दिन में लाठी से मारा था उनकी बदमाशियों के लिए, और उसके साथ में फिर कलर बने होली की सेलिब्रेशन हुई। तो वो कहानी को हम इसमें दिखा रहे हैं। राधा रानी कितना भी प्रयास कर ले, मगर श्री कृष्ण हाथ में गुलाल लेकर राधा पर होली के रंग डालने पहुंच ही गए हैं। मगर राधा रानी ने बरसाना के मुखिया होने के नाते आदेश दे दिया और आदेश का पालन करने की बात की। रुक जाओ, मैं मुखिया हूँ बरसाना की, तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा। कृष्ण, मैंने कहा ना मैं होली नहीं खेलूंगी। नहीं। मगर कृष्ण कहाँ आज किसी की बात मानने वाले हैं। वो तो यही चाहते हैं कि सिर्फ राधा ही नहीं, उनके सारे भक्त जीवन भर रंगों से सराबोर रहे। जब होली की बात करते हैं तो लोग जो है सफ़ेद रंग के कपड़े पहने होते हैं और उस पर रंग लगाए जाते हैं बेसिकली। तो क्या कुछ ऐसा नज़र आने वाला है यहाँ पर? कृष्ण जी भी ऐसे कुछ पहनेंगे? काफ़ी अच्छा सवाल है। ऐसा है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे दिमाग में एक छवि होती है भगवान कृष्ण की, और वो छवि हमें हमेशा व्यूअर्स के लिए वो मेंटेन रखना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बोले कि ये सुमेध कृष्ण है पर वो मोरपंख नहीं पहनते, तो लोग शायद कृष्ण आपको एक्सेप्ट ना करें कि नहीं कृष्ण तो मोरपंख पहनते थे। उसी तरीके से कहते हैं कि कृष्ण तो पीताम्बर है, वो हमेशा पीताम्बर वस्त्र में दिखते हैं। अभी वो कलर कृष्ण के साथ है कि हमेशा वो यही कपड़े पहनते थे, ऐसे लिखा है। तो अब बाकी कैरेक्टर्स वाइट पहनेंगे पर कृष्ण नहीं पहनेंगे। कृष्ण की कलर वही रहेगा जिस कलर में हमने उनको देखा है। एक नया वस्त्र होगा पर हम उसके कलर, कृष्ण के कलर को हम नहीं चेंज कर रहे। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान कलरफुल होने चाहिए, भक्त भले ही सफ़ेद पहन सके। नहीं, एक्चुअली भगवान तो ये चाहते हैं कि हम सबकी ज़िंदगी बहुत कलरफुल हो। मुझे लगता है होली के पीछे महत्व ये नहीं है कि आओ हम सब एक दिन कलर्स के साथ खेलें और फिर अगले दिन कुछ और करें। मुझे ऐसा लगता है कि होली के पीछे महत्व ये है कि हम सबकी ज़िंदगी में काफ़ी कलर होना चाहिए, हम सबकी ज़िंदगी कलरफुल होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी कलर्स से भरी हो, वो हम कहना चाहते हैं होली के थ्रू से, और वो हम दिखाएंगे। राधा कृष्ण की होली में उत्सव की दुगनी खुशी मिलने वाली है। राधा रानी कंस के दरबार से सुरक्षित जो लौट आई हैं, कंस को मात देकर आई हैं, तो बरसाना में खुशी तो होगी ही, और यही खुशी होली में भी नजर आएगी। इस होली को स्पेशल बनाने के लिए खूब तैयारियां हुई हैं। निर्माता सिद्धार्थ कुमार तिवारी स्वयं कलाकारों से इस बात की चर्चा भी करके आए हैं और उनके साथ विचार विमर्श भी किया है। होली पर किसी भी प्रकार की कमी रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये राधा कृष्ण की होली है। बहुत ही भव्य होली है। अभी हम फूलों की होली जल्दी से शुरुआत कर रहे हैं। उसमें बहुत ही अच्छा गाना रिकॉर्ड किया है हमने,
और रेखा मैम आकर कोरियोग्राफी करेंगी। आई थिंक मेरी एक थॉट है हम सब की यहाँ पर कि हम एक ऐसी तरह से ये कहानी कहें कि लोगों ने टीवी पे कभी देखा नहीं है। तो हमारा वो एफ़र्ट है कि हम ऐसे कुछ बनाएंगे, इस तरह से दिखाएंगे सेम चीज़ को अलग तरीके से कि व्यूअर्स एंटरटेन होंगे, कहानी देखेंगे पर देखते ही उन्हें लगेगा कि कुछ नया है इसमें। तो वो करेंगे, बहुत ही भव्य होने वाला है। आई थिंक इट विल बी द बेस्ट थिंग ऑन टेलीविजन। तो तैयार हो जाइए श्री कृष्ण और राधा की दिव्य रंगों वाली होली के लिए, जिसका आरंभ फूलों की होली से हो चुका है। उमरगाम से कलीम सलमानी की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।